स्कैम का वर्ड सुना है आपने? जी जी, कुछ लोगों ने सुना होगा। इसके मीनिंग होते हैं फरेब, धोखा, घोटाला। और जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसी तरह फरेब और धोखाधड़ी और स्कैम के तरीकाकार जदीद से जदीदतर होते चले जा रहे हैं। और स्कैम का टॉपिक लेने का मकसद यह है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि किस तरह के स्कैम हो रहे हैं और इसका आखिर हल क्या है। और हल तो हमारे शेख ही हमें बताएंगे, लेकिन जिसके साथ स्कैम हुआ उसकी कहानी उसी की ज़बानी सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल लतीफ़ भाई। आपके साथ कोई स्कैम हुआ, क्या सीन है? मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, उनके साथ हुआ। और अच्छा। वो तो 50,000 गवा बैठे। अच्छा, लुट गए? जी, लुट गए। अच्छा, और आपके साथ भी हुआ? मेरे साथ हुआ, मगर ये कि बचत हो गई, अल्लाह का करम हुआ, बचत हो गई। बचत कैसे हुई? मेरे साथ इस तरह हुआ कि वो उन्होंने फेसबुक आईडी जो मेरे दोस्त थे उनकी हैक कर दी थी। फिर जो ना उन्होंने प्रोफाइल पे उनकी पिक्चर भी रख दी थी। मैं समझा कि वही है। अच्छा। उन्होंने मैसेज किया मैसेंजर पे, व्हाट्सएप लिया मेरा। फिर उन्होंने कहा मैं आपको कुछ पैसे सेंड करूँ। मैंने कहा ठीक है। हेलो हाय भी हुई। उन्होंने फिर उसके बाद जो ना CNIC नंबर वगैरह मेरे से लिया। तो उसके बाद जो उन्होंने पैसे सेंड किए, तकरीबन 12 लाख और 6,000 समथिंग उन्होंने। किसको? आपको सेंड? जी जी, रसीद भी मुझे, जैसे ट्रांजैक्शन की रसीद होती है सेम, मेरा नंबर, टाइमिंग, और उस पर यह लिखा हुआ था 24 घंटे के बाद जो ना आप वो रिसीव कर सकते हैं। आपको भेजने का मकसद ये कि वीज़ा मेरा जो ना ख़त्म हो रहा है, उसको आगे जो ना वो अपडेट का लफ्ज़ उन्होंने बोला, इधर भी मुझे क्लिक हुआ। वीजा तो एक्सटेंड होता है ना? जी जी, अपडेट नहीं होता। तो ये अल्फाज जो ना मुझे लगे कि यार वाकई। अच्छा, यहाँ से आपको थोड़ा सा लगा कि समथिंग इज फिशी फिशी, कोई गड़बड़ फिर है। भी मुझे जो ना महसूस नहीं होने दिया उसने। इस तरह उन्होंने एक तरह से दिमाग में जो ना जैसे वो माफ कर दिया। जी 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 जी। लेकिन अकाउंट में पैसे आते हैं तो कोई मैसेज आता है ना? कोई मतलब बिल्कुल जैसे आपके साथ खेलते हैं ना दिमाग के साथ, तो बंदा सोचता नहीं है इस बारे में। बिल्कुल। आप जैसे आप मेरे दोस्त हैं, तो अगर आप बाहर जाते हैं तो वो एज ए शहजाद भाई बन के जो ना आप बात कर रहे होंगे, तो मैं ये मतलब ख्याल भी नहीं करूंगा कि ये इस तरह मेरे साथ स्कैम कर सकते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने इस तरह पैसे मुझे सेंड किए। फिर बोला कि आपको कॉल आएगी। कॉल आई बैंक के थ्रू, PT सेल नंबर था, PT सेल नंबर से आई। फिर उन्होंने कहा कि फुला एजेंट है इस्लामाबाद में, उनसे बात करें। मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा आज लास्ट डेट है। फिर मैंने एहसन को बताया कि यार वो कह रहे हैं लास्ट डेट है, लास्ट डेट है। तो उन्होंने कहा चलो आप ऐसे करें, 20,000 से 30,000 जो आप उनको सेंड कर दे, जितने मैंने आपको सेंड किए उसमें से कुछ ले लेना, भले ज्यादा। कितनी रकम मांगी थी? उन्होंने 5,70,000 बोली थी। अच्छा। और फिर आगे हजारों पे, पहले लाखों पे। मतलब बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। जी, ये तो ये हिसाब हो गया। जी जी जी। अच्छा, फिर मुझे शक हुआ। फिर मैं दूसरे दोस्त के पास गया, जो हमारे दोस्त थे, उनसे नंबर लिया तो नंबर वो अलग था और मेरे पास जो था नंबर वो अलग था। फिर मैं समझ गया। 5 लाख से 20,000 पे आए तो आपको थोड़ा सा बेना डाउट हुआ कि यार ये मेरे साथ कोई घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? मैंने उनको बोला कि यार 24 घंटे के बाद जो ना पैसे आएंगे, 12 लाख आएंगे और कुछ हजार। मैं आपको 5 लाख तो क्या 6 लाख सेंड कर दूंगा, मगर ये कि 24 घंटे के बाद आएंगे। अच्छा। तो वो समझ गया कि इसको, बंदे को पता चल गया, फौरन ब्लॉक कर दिया उन्होंने। जो वो दोस्त बना तो उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया। रिश्तेदार के साथ रिश्तेदार सीन हुआ है? हमारे पंजाब में रिश्तेदार हैं, तो यानी उनको कॉल आई, अननोन नंबर से आई। तो उन्होंने कहा कि कौन? कह रहे मुझे नहीं पहचानते आप। उन्होंने कहा कौन? फला अब्दुल लतीफ, शहजाद, इस तरह नाम लिए उन्होंने 3-4। फिर उन्होंने जो हमारे रिश्तेदार थे उनका नाम लिया। तो वो पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास थी उस बंदे की। वो बाहर रहते हैं। 3-4 नाम लेने के बाद एक नाम बोला कि ये नाम कंफर्म कर दिया। नाम कंफर्म किया और उसको उनके पास इंफॉर्मेशन थी बंदे की कि वो बाहर है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि वीजे का मसला है, मुझे 50,000 चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो मैं करता हूँ कहीं से। सही, आवाज भी तो पहचानता है ना। अगर मेरे रिश्तेदार है, आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आपकी आवाज तो पहचानूंगा ना कि अब्दुल लतीफ भाई बात कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। पूरा आपको जो ना आपके दिमाग से खेलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं या कोई और है। अच्छा जी। तो फिर उन्होंने किसी से लेके 40,000 के करीब करीब यानी 50,000 मिला के उन्होंने मेरे बड़े भाई को दिए, शफीक भाई को। उन्होंने कहा कि भाई क्या मसला है, किनको सेंड करने? उन्होंने कहा कि बाद में बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने, बंदे ने बोला था किसी को नहीं बताना।
अच्छा, नहीं 10,000 अपने पास थे उनके, 40,000 कर्ज लिया और फिर वो मिल मिला के उन्होंने 50,000 शफीक भाई को दिए। उन्होंने फिर वो मनी ट्रांसफर के जो तरीके वहां यानी वो गए और यानी सेंड कर दिए उन्होंने। अच्छा, ऑनलाइन सेंड कर दिए पैसे उन्होंने सेंड किए तो जैसे उन्होंने कंफर्म करने के लिए कॉल की कि भैया आपके पास आ गए, तो नंबर बिल्कुल ब्लॉक चले लूट गए। हाँ। अच्छा, फिर पछतावे के सिवा तो कुछ भी नहीं बचा। सही जी सर। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मतलब स्कैम एक आपके साथ होते होते रह गया और एक आपके रिश्तेदार के साथ हुआ और वो 50,000 गवा बैठे। अब इसका सद्देबाब तो होना चाहिए। शेख, स्कैम की कहानी आपने सुनी, किस तरह लोग फरेब दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, और चाहे इसमें भोले भाले लोग हों या होशियार लोग हों, सभी इसका शिकार हो रहे हैं। अब इनको किस तरह बचाएं, स्कैम से किस तरह लोग बचें, इसके बारे में प्लीज बताइए। आखिर इसका हल क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। बाद में वक्त कहने के बान भूल जाता है और चक्कर में आ जाता है। ये स्कैम या ये धोखा, फ्रॉड, ये कोई नया नहीं है। जब ये चीजें नहीं थी ना, तो मेरे पास भी तरह तरह के स्कैम वाले आते हैं, धोखा देने के लिए वास्ते पड़े हैं मेरे, समझे। और कोई अच्छा ख्वाब सुनाकर बाजों का स्कैम करने की कोशिश है की। अच्छा, कोई बोलेगा मेरे पास किराया नहीं है, किराया दे दो, खाया नहीं है, खाना खिला दो। इस तरह के ये अब भी होते होंगे। अब सैलाब ज़दगान मिलेंगे आपको, मैं सैलाब ज़दा हूँ, मेरा ये बह गया, मेरी भैंसें बह गई, मैं तो जमींदार था, मेरी जमीन डूब चुकी है, वगैरह वगैरह। तो ये जरा होशियार रहिएगा, समझे, कि सैलाब से तैरता हुआ आप तक कराची जैसे मिसाल के तरफ पहुंच गया, ये कैसे आया। फिर ये कि बड़ी यानी कि फसाद और बलागत के साथ गुफ्तगू कर रहा है, तो सैलाब ज़दा ऐसा बोल नहीं सकेगा। उसके अल्फाज बाद में होंगे, आंसू पहले होंगे। खैर, तो इस तरह मतलब ये है पुराना। एक बार ये 20,000 और इस पे आ गया, तो मैं अपना याद कर रहा था वाकया। तो वो केस तो खैर जो भी बताया उसने, वो बताया कि जिसको हम लोगों की मतलब यानी कि ना दुखती रख पे उसने हाथ रखा था। बोलता अब खैर बोलते बोलते बोला अब मैं लाहौर से आया हुआ हूँ। बोला लाहौर से आया हूँ फुला केस की पैरवी करने के लिए, जाने का किराया नहीं है, आप दे दें। मैं तो अंदाजा हो गया था मुझे। इस तरह कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई मुझे ठग कर ले गया, और ले गया तो याद नहीं पड़ता। लेकिन तो खैर, तो मैंने उसको मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई, आखिरकार आप यकीन मैंने बोला अच्छा 100 रुपए दे दो, तो तब तो फाइनल हो गया। क्या 100 रुपए में तो बस भी नहीं पहुंचाई एयर स्टेशन तक, तो रेल में कैसे बैठेगा। खैर ये अल्फाज नहीं बोले। एक बात बोलता हूँ, तो ये इस तरह बोल भागते चोर की लंगोटी से ये लोग करते हैं इस तरह। तो ये बेवकूफ होते होंगे क्या जो इस तरह करते होंगे कि यार फिर तो कोई कौन देगा यार, तो थोड़ा सा मांगेंगे तो हम। तो इस तरह हमारा लिए अब चूंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, तो ये यूं भी कर रहे हैं। तो ये जो मैंने जो अर्ज किया वो भी बोलेंगे। एक बार हैदराबाद से आया हूँ मैं, यूके में काम करता हूँ वगैरह वगैरह, और बस ये है तो वो है, तो मसला हो गया है जैसे वीजे का ये वो, समझे। तो मैंने कहा पासपोर्ट दिखाओ, तो पासपोर्ट तो घर पे है, तो मैं ले आओ। कुछ रकम मांग रहा था, अब तक तो नहीं लाया, पता नहीं कब लाएगा। 1 टका भी नहीं दे, पानी भी नहीं पिलाया मैंने उसको। तो लेना, किसी ने बोला मेरे कैंसर है, इलाज बड़ा, वो था भी दुबला पतला, क्या बड़ा रोनी सूरत बनाकर श्यानपति से गुफ्तगू कर रहा था। मैंने कहा खोल के तो देखा ये है क्या, पट्टी नहीं खोली उसने, तो मैंने उसका टका भी नहीं दिया। कैसे दूं यार ये। तो ये तरह तरह के फ्रॉड करते हैं। तभी ये पट्टियां बांधेंगे, लंगड़ा के चलेंगे, यूं हाथ टेढ़े करके खड़े होते हैं। तो ये माफिया है पूरी, समझे। तो अगर जीने की ख्वाहिश है तो पहचान पैदा कर।
तो अब ये कि इनसे बचने के लिए तो जो मैंने अपने जो अंदाज दिखाए, तो वो तो अब वो मीडिया पर तो हो जाता है कि इसकी पहचान उसकी पहचान जैसे इसने निकाली ना, वह किसी को टक्का देवा ही नहीं। इस तरह आदमी फ्रॉड का शिकार हो जाता है, और मतलब वो रोएंगे, आर्टिस्ट होते हैं पूरे, रोएंगे, रोनी आवाज निकालेंगे, वही रिश्तेदार वो रिश्तेदार। तो अब हमको भी ये प्रॉब्लम तो मुझे भी इस तरह का है कि मुझे भी केस तो करते हूँ तो ताज्जुब नहीं है। मतलब वो सेल्फियां बनाते ना, तो ये अब हाथ रखवाते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं स्टाइल। अब मैं तो क्या करूं, ये भी एयरपोर्ट वगैरह आना जाना जब होता है तो वहां फंसता हूं मैं। तो ये कोई भरोसा नहीं, कोई किसी को दिखा करी हूं, तो अब तो खैर फेक भी बना लेते होंगे, तो एआई ने तो जो भी किया है। तो ये भी चीजें होती हैं कि मैं इसका रिश्तेदार हूँ, उसका भाई हूँ, तो मेरा यूं है, तो कजीन है, तो यूं करके भी करते होंगे दोबारा लेकर। कम से कम मेरी निस्बत कोई भी बताए ना कि मैं इसका भाई हूं या फुला हूं, तो चक्कर में आना नहीं है। मेरा कोई भाई नहीं है दुनिया में। तो अल्लाह पाक रहम करे और अल्लाह हमको बचाए, बस वो कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी बचना तो बहुत मुश्किल है। वो ऐसा स्टाइल करते हैं कि आदमी पिघल जाए। एक बार हम चंदा ले रहे थे, दावत इस्लामी का दौर आ गया था या नहीं ये भी याद नहीं है मुझे, तो किसी ने अगर रूम करके, हम ऑफिस में बैठे हुए थे इस्लामी भाई की, जो हमको ले जाएंगे चंदा करवाने के लिए। ये अपने दावत इस्लामी, ये पहले भी अंजुमन तो चला था, मदरसा वगैरह चलाते थे हम, तो मेरा दोस्त बहुत पढ़ा वो लिखा था, इंजीनियर था, समझदार भी बहुत था। उसने मेरे को कहा कि इलियास ये तो सच्चो लगे, तो ये तो सच्चा लगता है। तो था वो जवान लड़का, तो मैंने कहा मेहनत मजदूरी कर कमा के खा। वैसे एक्शन में मैंने कहा ना, उसके हंसी निकल गई, चला गया। वो इंजीनियर साहब मुझे देखते रह गए, चर भगा दिया इसको। तो ये स्टाइल ऐसे करते हैं। अगर जीने की ख्वाहिश है तो पहचान पैदा कर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये मौलानाओं को लोग बेवकूफ समझते हैं, बाज लोग, ये मुंडाना फंसा जाते हैं, मौलाना बच्चे निकल जाते हैं। दिखाना शुरू कर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।